मौलाना फजल रहमान होंगे पाकिस्तान के। सर किस बुनियाद पर वो दावा कर रहे हैं ये? फजल रहमान साहब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ठीक है। और मुल्क के सदर के वो कैंडिडेट हैं। आप देखें जब ख़त्म हुई थी आरिफ अलवी की मुद्दत, तो उस वक़्त पाकिस्तान के आइन के तहत मुल्क में सदारती इंतखाब हो सकता था, क्योंकि आइन में लिखा है कि सिर्फ़ सदारती इंतखाब के लिए कौमी असम्बली मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक। सूबाई असम्बली कोई ना भी हो तो आप सदर का इंतखाब करा सकते हैं। कौमी असम्बली मौजूद थी, आइनी तकाज़े पूरे थे, लेकिन आसिफ जरदारी और फजल रहमान की लड़ाई की वजह से मुस्लिम लीग नून ने सदारती इंतखाब का ऐलान नहीं किया। सदर जरदारी साहब भी सदर के कैंडिडेट थे और फजल रहमान साहब भी थे। तो फजल रहमान साहब, आपको याद है मुस्लिम लीग नून ने उन्हें, जब आरिफ अलवी साहब सदर बन के कैंडिडेट थे, तब मौलाना फजल रहमान को नवाज जी। शरीफ ने अपना कैंडिडेट बनाया था, बिल्कुल ठीक। जबकि पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन को कैंडिडेट बनाया था। उस वक़्त भी अगर पीपल्स पार्टी और अपोज़िशन का एक इत्तेहाद हो जाता तो सदर अपोज़िशन का होता। ये अब देखने की बात है कि इलेक्शन के बाद सियासी बसात क्या है? कितने वोट फजल रहमान के हाथ में हैं, कितने पीपल्स पार्टी के हाथ में हैं, कितने मुस्लिम लीग नून के हाथ में हैं। अगर फजल रहमान के पास कोई डिसाइडिंग वोट्स हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 2 सूबों में केपी और बलूचिस्तान, तो वो कैंडिडेट होंगे, और अगर उनके हाथ में वोट ना हुए तो वो नहीं होंगे। हाथ में वोट ना नहीं होंगे। सर नून लीग में दानियाल अजीज और एहसन इकबाल चौधरी साहब की अचानक लड़ाई, ये काफी देर से दानियाल अजीज साहब तो नजर नहीं आ रहे, अचानक सामने आए। इस लड़ाई के पीछे है क्या, वजह क्या है, कुछ अंदर की खबर है सर? दोनों का ना हल्का साथ साथ है, एक नारोवाल है, एक शकरगढ़ है। ठीक है तो जी। एक एमपीए का जो कैंडिडेट है ना, वो ओवरलैप करता है दोनों तरफ। ठीक है। आधा ना आधा एहसन इकबाल के साथ है एक हल्के में, आधा उधर है। दानियाल अजीज साहब अपने बंदे को टिकट दिलाना चाहते थे, एहसन इकबाल अपने बंदे को टिकट दिलाना चाहते थे। वो एमपीए की जो टिकट की लड़ाई है, वो अब इतनी बड़ी शेप ले गई है। लेकिन दानियाल अजीज का भी मौक़िफ़ है कि मैंने नाअहली काटी है। मैं नवाज शरीफ के साथ मैं नाअहल हुआ हूँ, एहसन इकबाल तो नाअहल नहीं हुआ। सही। एहसन इकबाल ने क्या कुर्बानी दी है? उनका मौक़िफ़ है कि 5 साल के लिए नाअहल और अपना पॉलिटिकल कैपिटल तो मैंने लूज़ किया है नवाज शरीफ के लिए। और फिर 2018 के इलेक्शन में भी मैंने नाअहली के बावजूद सीट रिटेन करके दी है, उनकी बेगम जीत गई थी। तो उनका ख्याल है कि उनकी पार्टी में कुर्बानियाँ कम नहीं हैं एहसन इकबाल से, ओहदा कम हो सकता है, कुर्बानियाँ कम नहीं है। तो जब नवाज शरीफ के पास जाएगा, शो का बेशक जारी हो जाए, जब नवाज शरीफ के पास जाएगा तो मेरी कुर्बानियों का पलड़ा इतना कमज़ोर नहीं है कि मुझे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सुलह ही होगी। ये सुलह होगी, एंड पे सुलह होगी। चले ठीक है, हुँ। उसमें मरियम औरंगजेब मुफ्त में रगड़ी जाएंगी, बस यही होगा। सुलह एंड में हो मरियम जाएगी। मरियम साहब ने एहसन इकबाल साहब की साइड ली है ना, उन्हें नहीं लेनी चाहिए थी। 2 बड़ों की लड़ाई में फिर आगे बढ़ता कमज़ोर लोग पिस ही जाते हैं। पिस जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर मिफ्ताह इस्माइल साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं सर। पीपल्स पार्टी को इकोनॉमिस्ट की तो ज़रूरत है ना। जी। आप समझे, उनके उनके पास जो हफीज़ शेख और शौकत तरीन दोनों चले गए हैं। तो अब उनके पास तो कोई इकोनॉमिस्ट अपनी पार्टी में मौजूद नहीं है। अगर वो कोई हुकूमत बनाए तो उनके पास तो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं है नवीद कमर के अलावा। तो उनको ज़रूरत होगी, फिर कराची की पॉलिटिक्स है, मेमन है, उनके लिए पीपल्स पार्टी ज़्यादा सूटेबल है। देखिए एमकेएम ने भी उनको ऑफ़र की है, पीपल्स पार्टी हुँ। ने भी ऑफ़र की है। उन्होंने चूज़ करना है कि उन्होंने एमकेएम से लड़ना है या पीपल्स पार्टी से लड़ना है अगला इलेक्शन, या नहीं लड़ना है या सेनेट में जाना है। पीपल्स पार्टी उन्हें सेनेट में तो लेके जा सकती है। पीपल्स पार्टी शर्म लेके आती है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी तो इसहाक डार साहब के बाद कोई वज़ीर ख़ज़ाना नहीं है, तो क्या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल एहसन हो सकती है? इकबाल है, एहसन इकबाल है ना। अच्छा एहसन इकबाल है, चलिए ठीक है। वो इस वक़्त उनका तो इस वक़्त फड्डा चल रहा है ना सर। फड्डा तो डार साहब का भी बहुत लोगों से चल रहा है, फड्डे की क्या बात है। अब मुस्लिम लीग नून में ये है, कल्चर पैदा हो गया है फड्डे वाला ना। तो फड्डा तो डार साहब का भी बहुत चल रहा है, फड्डा तो सबका चलता रहता है। नवाज शरीफ के अलावा तो सभी एक दूसरे को चैलेंज करते नजर आते हैं। नवाज़ शरीफ लोग और नवाज शहबाज शरीफ शरीफ को को। चैलेंज नहीं करते, तो बाकी सबको तो चैलेंज करते हैं लोग। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान में कोई इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं? क्या बहनों ने भाई को भाभी के खिलाफ कर दिया है? या ये हर घर की कहानी है, इसमें कोई इतना कोई मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है? यार ये बहनों ने ना इमरान खान का कोई भी घर नहीं बसने दिया। आप देखें, ये जमामा के भी खिलाफ थी, ये रेहाम तेरे के भी हाँ के खिलाफ भी। है, ये भी खिलाफ थी, और ये बुशरा के भी खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का अफेयर तो कबूल कर लेती हैं, शादी नहीं कबूल करती ये बहनें जो है ना। जिहदे नाल भी वो बेचारा ब्याह कर ले ओहदे खिलाफ हो जांदियां ने। आप हिस्ट्री देख लें, रेहाम खान की दफा भी इनका जो किरदार था, आखिर रेहाम को निकलवा के दम लिया।
जमाइमा को भी ये कबूल नहीं करती थी कि हमें तो किसी पाकिस्तानी से शादी करनी थी, आप समझे है ना? उससे भी इनके कल्चरल डिस्प्यूट्स रहते थे और अब बुशरा से भी इनके डिस्प्यूट्स हैं। तो ये बहनों का तो आप समझेंगे इन्होंने कभी भी भरा दा घर वसन नहीं दिता बेचारे दा, उन्हें जो भी ब्याह किया है भैनां खिलाफ ही रही। मतलब भरा सहेलियां भावें 10 रा हलवे बुढ़ी एक नहीं रख सकता। बुड्ढी एक नहीं रख सकता और चारों भैनां इकट्ठियां हो जाती ने बुड्ढी के खिलाफ ना। तो इस पे क्या किया जाए? सर बुशरा बीबी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? रहेगी पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ ही आखिरी दम तक, या जिस तरह खबर मानी का दरमियान में आए हैं, क्या देख रहे हैं फ्यूचर सर? मेरे ख्याल में वो ये प्रोजेक्ट उनको अलग करने वाला नहीं मुमकिन हो सका, तभी खबर मानी का मैदान में आए। इमरान खान साहब जो है बुशरा बीबी से अलहदा नहीं हो रहे थे तभी, अदरवाइज डायरेक्ट ये उसको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बड़ी नहीं बात कर रहे हैं। पढ़नी थे और दूसरी बात ये है कि उस वक़्त बुशरा बीबी जो है वो चेयरमैन बनने के चक्कर में थीं, लेकिन ख़ावर मानिका का इंटरव्यू जो है उन्होंने बुशरा बीबी की चेयरमैनी गँवा दी। हाँ, ये बड़ी बात की है। सर इंतखाबात तो मेरे ख्याल में अब कोई दूसरी राय नहीं रहेगी, वक़्त पर हो रहे हैं। इंतखाबात के बाद का क्या मंज़रनामा देख रहे हैं? अगर इंतखाबात के बाद मैं आपका ये क्लिप देखूँ, तो क्या फिट होता हुआ नज़र आ रहा है वफ़ाक, पंजाब, हुकूमत, सिंध? देखिए, एक बात तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत नहीं बनाएँगी। अच्छा जी। ये तो अग पीपल्स पार्टी ने कह दिया ना कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो इसका मतलब बाद में हुकूमत मिलकर नहीं बनाएँगे। नहीं बनाए, नून लीग नहीं बनाएगी। पीपल पार्टी तो कहती है कि इंतखाबात के बाद मखलूत हुकूमत बनेगी और जरदारी साहब ने भी कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठना कबूल कर सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी। लिहाजा अगर हुकूमत बनेगी तो ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना ले, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं हो सकती। यहाँ पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना ले, मुस्लिम लीग नून नून उसमें लीग इसमें शामिल शामिल नहीं नहीं हो शामिल नहीं हो सकती। तो ये दोनों इकट्ठी तो हुकूमत नहीं बना सकती हैं। तो अगर मैं इस मंजरनामे को आगे लेकर चलूँ, तो फिर मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के पास सादा अक्सरियत ना भी हो, तो वो सादा अक्सरियत के इतने करीब होंगे कि वो बड़े आसानी से हुकूमत बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। आज हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा है कि हम लोग बेहतर है कि हुकूमत ना बनाएँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो आपकी बात को तक़वियत पहुँचती है और आपका ये कहना ठीक है। अच्छा सर, पंजाब में पाकिस्तान ये जो इस्तेहकाम पार्टी है, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये कुछ डिस्टर्ब करेगी पंजाब की आने वाली हुकूमत में, कोई रोल अदा करेगी? जी, करेगी जी। हुकूमत में तो नहीं करेगी लेकिन वो अपोज़िशन की पॉलिटिक्स करेंगे और वो पंजाब में अपनी सियासत पूरी करेंगे। मुझे लगता है जितनी भी सीटें होंगी, लेकिन उनका एक पार्लियामानी रोल अपनी जगह मौजूद होगा। तो पंजाब में फिर क्या देख रहे हैं सर आप? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अलीम खान लीडर ऑफ द अपोज़िशन होंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, लेकिन फिर आप हुँ। मतलब पंजाब में वो हुकूमत लीड करने जा रहे हैं। कौन? मतलब अब लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये हुआ ना कि वो मतलब कि अहम रोल अदा करने जा रहे हैं ना सर। हुकूमत तो फिर हाँ, तो मतलब हुकूमत में नहीं होंगे, अपोज़िशन के लीडर होंगे ना। जी, अपोजिशन के लीडर होंगे, अहम लीडर होंगे, तो फिर हुकूमत कौन बना रहा है? शहबाज शरीफ साहब बना रहे हैं, हमजा शहबाज बना रहा है, मरियम नवाज बना रही है, कौन बना रहा है सर? देखिए, ये जब मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट्स फील्ड करेगी ना, तो जी। क्लियर हो जाएगा कि नवाज़ शरीफ की सोच क्या है। हुँ। अगर शहबाज शरीफ साहब ने एमपीए पे अपने कागज़ दिए, तो हमें नज़र आ जाएगा कि वो एमपीए के लिए भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अगर उन्होंने एमपीए के लिए कैंडिडेट कागज़ ना दिए और सिर्फ एमएनए लड़े हुए, तो हमें नज़र आ जाएगा कि वो अब पंजाब के खेल में नहीं है। अगर मरियम नवाज ने एमपीए के लिए कैंडिडेट दे दिए, तो हमें नज़र आएगा कि वो अगले चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है सलमान शहबाज एमपी का इलेक्शन लड़ ले इस दफा, तो वो एक डार्क हॉर्स है। तो ये तो जब टिकटॉक देखेंगे कि नवाज शरीफ किस प्लेयर को कहाँ पे इलेक्शन लड़ा रहा है, किसको एमएनए लड़ा रहा है, किसको एमपी लड़ा रहा है, किसको दोनों जगह लड़ा रहा है। ठीक, ठीक। ठीक है ये ना? आने वाले दिनों में उस नक्शा अब ये नक्शा तो शरीफ फैमिली अपने प्लेयर्स को कहाँ पे प्लेस कर रही है, उसके बाद हमें नवाज शरीफ की बिसात समझ आएगी कि वो किसको कहाँ खिलाना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से निकली हुई तहरीक-ए-इंसाफ मतलब परवेज़ खटक साहब भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी अभी आने वाले दिनों में हो सकता है। ये परवेज़ खटक और दूसरी जमातें जहाँ पे लड़ेंगे, इनका केपीके में रोल होगा? लोग वोट देंगे बगैर इमरान खान की तस्वीर के? देंगे जी, कि अपनी सीट्स हैं वो निकालेंगे।
ये इनकी बहुत अपनी लोगों की हमें मिथ है। ये अब पेशावर हाईकोर्ट की शेल्टर मौजूद था, ठीक है ओपन जगह पे आपने चेयरमैन का इंतखाब रखा, आपका ख्याल था हजारों लाखों लोग वहां पे आ जाएंगे, एक जलसा बन जाएगा बैरिस्टर गौहर खान के इंतखाब पे। ओपन जगह पे आपने इसीलिए रखा ना, 2000 कुर्सी जी लगाई। जी आप जी किसी हॉल में भी कर सकते थे, आप किसी कन्वेंशन सेंटर में भी कर सकते थे, आप किसी दफ्तर में भी कर सकते थे। आपने ओपन जगह पे यही रखा ना कि लोग बड़ी तादाद में आ जाएंगे। आपने ऐलान किया 3 दिन पहले कि फलां तारीख को 11 बजे वहां पे चेयरमैन का इंतखाब होगा। आप इसीलिए ऐलान कर रहे थे ना कि लोग आ जाएंगे। जी आप किस लिए ये मनादी किस लिए कर रहे थे कि वहाँ चेयरमैन का इंतखाब है, ग्राउंड में हो रहा है, ताकि आपका ख्याल था कि आम लोग 10, 20, 25,000, 50,000 आ जाएं, तो आप कहेंगे कि देखा हमारे चेयरमैन के इंतखाब में कितने लोग आ गए, उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान को कंधों पे उठा लिया, वहां पर जलसा हो गया। लेकिन लोग तो नहीं आए। बिल्कुल लोग ठीक क्यों है। नहीं आए? वजह है, सवाल है ना, लोग क्यों नहीं आए, इसका मतलब है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। तो लिहाजा जिन लोगों का ख्याल है ना कि मकबूलियत बड़ी है, ये बैलेट में निकल जाएगी। बैलेट में निकल जाएगी। आखिरी सवाल है सर, मरियम नवाज साहबा, अभी आपने कहा वज़ीर आला के लिए वो पंजाब में जमा करवाती हैं तो वो उसका हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन इंतजामी अमूर में जो अपोजिशन में जो उन्होंने किया वो सबने देखा, लेकिन इंतजामी अमूर में आप उनको कहाँ फिट होते देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद उनको कहाँ अपने साथ मरकज में रखेंगे? क्या बेहतर होगा उनकी आने वाली सियासत के लिए? देखिए, अगर वो मरकज में हुई जी, तो मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 6 महीने साल बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। मरियम नवाज साहिबा को। शिफ्ट करा देंगे अगर वो नवाज मरकज में शरीफ साहब, साथ रखें। नहीं, मुझे लगता है कि अब वो मरियम नवाज को अपने हाथ से मसनद इक़्तिदार दे देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मियाँ साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो वो जो चीज़ें बेहतर करके साल, डेढ़ साल के बाद अपनी जगह पे मरियम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मतलब उस दौड़ में शामिल नहीं होंगे। मुझे ऐसे लगता है। आपको ऐसे लगता है? बिल्कुल ठीक है। सर बहुत